अस्सलाम वालेकुम। वर्चुअल असिस्टेंट पे तो हम बहुत बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि अमेजोन में कौन कौन से मॉडल्स होते हैं और आप किस किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। अमेजोन पे काम करने के मेनली दो मॉडल्स हैं। हम क्योंकि हम बिजनेस करने जा रहे हैं ना, सर्विसेज भी एक बिजनेस है और प्रोडक्ट बेचना भी एक बिजनेस है। तो हमें ये पता तो होना चाहिए कि बिजनेस में कौन कौन से तरीके हैं जहां से हम पैसे कमा सकते हैं। तो अमेजोन पे काम करने के मेनली दो मॉडल्स हैं। एक को हम कहते हैं प्राइवेट लेबल और एक को हम कहते हैं होलसेल। अच्छा, प्राइवेट लेबल क्या होता है? प्राइवेट लेबल होता है आपका अपना ब्रांड, जिसमें आप अपने नाम से कोई चीज बेचते हैं अमेजोन पर। फॉर एग्जाम्पल, अमेजोन पे एक फोन बिक रहा है और वो फोन किसी भी बड़ी कंपनी का है। अब आप अपनी कंपनी का फोन बनवाते हैं, XYZ के नाम से मोबाइल फोन बनवाया और उसको अमेजोन पे बेचना शुरू कर दिया। तो ये आपका प्राइवेट लेबल है, ये आपका ब्रांड है। इसको हम ट्रेडमार्क पहले रजिस्टर करवाएंगे यूके में या यूएसए में। ये आपने किसी भी बात से ये नहीं सोचना कि ये आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि जाहिर है अभी स्टार्ट है। अगले लेक्चर्स में जाके ट्रेडमार्क पे भी हम पूरा लेक्चर करेंगे, पूरी बात होगी कि ट्रेडमार्क क्या होता है, कैसे रजिस्टर होता है। अच्छा, आपने ट्रेडमार्क करवा लिया और उसके बाद आप अपने नाम से जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना अमेजोन पे, ये आपका प्राइवेट लेबल है। दूसरा मॉडल है होलसेल का। होलसेल बहुत ही सादा अल्फाज में कि किसी ब्रांड की ऑलरेडी एक प्रोडक्ट चल रही है, आप उसके पास जाते हैं, उससे खरीदते हैं और उससे खरीद कर अमेजोन पे बेच देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेजोन पे एक बड़ी कंपनी का एक फोन बिक रहा है। आप कहते हैं जी मैंने अपना फोन क्या बनवाना है, इतने पैसे लगेंगे, फिर मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मैं इन्हीं से 10 फोन खरीद लेता हूं और बेच देता हूं। तो वो आपको 10 फोन दे देगा और आपको एक लेटर इशू करेगा। आप उससे एक परमिशन लेटर लेंगे कि जी क्या मैं आपकी प्रोडक्ट आगे रीसेल कर सकता हूं, आगे किसी को बेच सकता हूं। अच्छा, उसने आपको परमिशन दे दी, लेटर आपके पास आ गया। अब आपने अमेजोन पर जाके उसी कंपनी के फोन बेचना शुरू कर दिए। उसने आपको 10 या 15% डिस्काउंट पे दे दी प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, उसका फोन था $1000 का, उसने आपको दे दिया $900 का। अब आपने आगे 1000 का बेच के अपना $100 बीच में से निकाल लिया। ये होलसेल के मॉडल में होता है। मजीद जो हमारे आगे के लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट लेबल बेहतर है या होलसेल बेहतर है, इनमें डिफरेंस क्या है, किस मॉडल की तरफ जाना चाहिए, किसके फायदे ज्यादा हैं, किसके नुकसान ज्यादा हैं। देखिए, बिजनेस है, हर चीज की कोई ना कोई, किसी के अंदर फायदा बहुत ज्यादा होता है, किसी में कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट भी होता है। तो अगले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम अमेजोन की बात क्यों कर रहे हैं। चलें जी, वर्चुअल असिस्टेंट तो मैंने आपको पहले बता दिया ना कि आप कोई भी सर्विसेज जो अपने घर पे बैठ के या अपनी जगह पे बैठ के देते हैं, वो वर्चुअल असिस्टेंट में आ जाती हैं। तो हम अमेजोन की बात क्यों कर रहे हैं, हम किसी और मार्केट प्लेस की बात क्यों नहीं करते। देखिए, बहुत सादा अल्फाज में मैं आपको बताता हूँ, हम हमेशा काम वहां पे करने की कोशिश करते हैं जहां पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है। अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग सबसे ज्यादा दुनिया में अमेजोन पर होती है। सबसे ज्यादा दुनिया में जो बिजनेस है ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग का, वो अमेजोन पर होता है। तो इसलिए हम वहां पे जाते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर हम किसी छोटी मार्केट में जाएंगे तो वहां पे चांसेस कम है हमारे पैसे कमाने के। बड़ी मार्केट में जाएंगे चांसेस ज्यादा हैं। इतना बड़ा मुल्क है, इतने सारे लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, इतने सारे लोगों ने ये काम सीखना है। अगर मैं आपको किसी छोटी मार्केट का बता दूंगा तो वहां पे तो कोई फायदा नहीं होगा आप लोगों को काम करने का। अर्निंग पोटेंशियल भी इतना नहीं होगा, सैचुरेशन भी बहुत ज्यादा होगी। इसलिए हम जाते हैं बड़ी मार्केट में। आप देखते हैं लोग बिजनेस करने के लिए क्या करते हैं, आमतौर पे जिसने बड़ा बिजनेस करना होता है वो किसी अच्छी जगह पे जाता है, बड़े शहर में जाता है। आप लोग किसी छोटे से शहर में, छोटे से गांव में रहते हैं, आपके पास पैसे हैं, आप सोचते हैं जी बिजनेस करना है, बड़ा बिजनेस करना है, चले जी लाहौर, कराची या इस्लामाबाद चल के बिजनेस करते हैं, वहां पे रेस्टोरेंट बनाते हैं। रेस्टोरेंट की एग्जांपल ले लें। क्या आप में से कोई बंदा अपने गांव में, छोटी सी गली में या छोटे से मोहल्ले में कोई रेस्टोरेंट बनाएगा 1 करोड़ रुपया लगा के? कोई भी नहीं बनाएगा। वो कहेगा कि यहाँ पे तो पोटेंशियल ही नहीं है, यहाँ पे तो मेरे पास क्लाइंट ही नहीं आने, यहाँ पे तो मुझे पैसे ही नहीं बचने। मैं किसी बड़े शहर में जाके किसी बड़े रोड पे, किसी बड़ी जगह पे रेस्टोरेंट बनाऊंगा। बस यही से आप अमेजोन को समझ जाइए कि हम अमेजोन पे इसलिए जाते हैं कि बड़ी मार्केट प्लेस है, मौके ज्यादा है पैसे कमाने के। इसलिए हम अमेजोन पे जाते हैं कि छोटी मार्केट में अगर 50 लोग आ जाते हैं तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है। अमेजोन पर हजारों क्या लाखों लोग भी आ जाए तो कंपटीशन नहीं होगा। ये गलत फहमी है लोगों की कि जी अमेजोन में सैचुरेशन है।
मैंने आपको पहली वीडियोस में बता चुका हूं कि अमेज़न अभी सिर्फ चंद मुल्कों में है और आईडी बनती है 105 मुल्कों से। तो अमेज़न फैल रहा है। अगर इधर से वीएस ज्यादा बन रहे हैं तो अमेज़न भी एक्सपैंड कर रहा है अपना बिजनेस। अभी पिछले साल 2021 में अमेज़न ने ऑफिशियली सऊदी और दुबई में अपना यानी अमेज़न को ऑफिशियली लॉन्च किया। वहां पे पहले सूक और नून था, उसको टेक ओवर किया अमेज़न ने। तो इस तरह अमेज़न फैलता जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में 2020 या 19 में अमेज़न आया है। तो आहिस्ता आहिस्ता हर नए साल में नए मुल्क में अमेज़न आ जाएगा। तो जो वीएस होंगे, जिन्होंने काम सीखा होगा, आप लोग जो काम सीखेंगे ना, वो एक मार्केट का नहीं होगा। आप लोग बेसिकली अमेज़न का काम सीखेंगे। अब चाहे वो सऊदीया हो, चाहे दुबई हो, चाहे यूके हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, आप हर जगह पे काम कर सकेंगे। तो जब आपके पास एक स्किल आ जाएगी ना, उसको आप कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, किसी भी मार्केट में। तो जब अमेज़न फैलता जाएगा, इधर से वीएस बढ़ते जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है। अमेज़न भी तो फैल रहा है, तो हम लोग वहां पे काम कर लेंगे। ये वजह है कि हम अमेज़न की बात करते हैं कि अमेज़न ऑलरेडी बड़ी मार्केट प्लेस है और फिर हमें पता है कि अमेज़न फैलता जा रहा है दिन ब दिन। और कोई ऐसी बड़ी साइट नहीं है कि जो इतनी तेजी से ग्रो कर रही हो जिस तरीके से अमेज़न कर रहा है। तो जाहिर बात है, जब हमने पैसे कमाने तो हम बड़ी जगह ही देखेंगे ना। जैसे मैंने एग्जांपल दी, हम बड़े शहर में रेस्टोरेंट बनाएंगे ना, कि चले वहां पे ज्यादा कस्टमर आएंगे ना हमारे पास। छोटे शहर में तो हमारे पास बिजनेस कम आएगा। तो इस वजह से हम अमेज़न को प्रेफर करते हैं वर्सेस अदर मार्केट प्लेसेस। और इसमें सिर्फ अमेज़न की बात नहीं है। जब आप लोग ये काम सीख लेंगे ना, तो यही सर्विसेज आप वॉलमार्ट पे, आप ईबे पे, आप इट्सी पे भी दे सकेंगे। वॉलमार्ट, ईबे और इट्सी ये भी मार्केट प्लेसेस हैं जैसे अमेज़न है ना। तो आप लोग अच्छा कैसे दे सकेंगे, छोटे से एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। आपको एक बंदा कहता है जी मुझे ग्लास बेचना है अमेज़न पे, मुझे आप सोर्स करके दे दें। आपको सोर्सिंग आती है, आप अलीबाबा पे जाते हैं, उसे ढूंढ के दे देते हैं प्रोडक्ट। दूसरा बंदा आता है, वो कहता है जी मैंने वॉलमार्ट पे बेचना है ग्लास, मुझे ढूंढ के दे दें। तो क्या आपको कोई नया तरीका अपनाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको तो पता है कि सोर्स कैसे करना है। बेचने वाला चाहे स्टोर पे रख के बेचे, गली के स्टोर पे रख के बेचे, चाहे अमेज़न पे बेचे, चाहे ईबे पे बेचे, आपने तो उसको प्रोडक्ट सोर्स करके देनी है ना। तो इस कोर्स का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है आपको, कि आपके लिए पूरी दुनिया की मार्केट प्लेसेस के रास्ते खुल रहे हैं, सिर्फ अमेज़न के नहीं खुल रहे। हम अमेज़न की इसलिए बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ी मार्केट है। जब आप बड़ी में चले जाते हैं तो छोटी छोटी मार्केट्स आपको खुद ब खुद आ जाती हैं, वो रास्ते आपके लिए खुद ब खुद खुल जाते हैं। हम लोग अब बात करेंगे, हमने अमेज़न की बात कर ली, हमने वर्चुअल असिस्टेंट की बात कर ली, अमेज़न पे बिजनेस मॉडल्स की बात कर ली। अब हम आ जाते हैं FBA वर्सेस FBM। ये क्या होता है और बिजनेस किस तरीके से होता है। अच्छा, मैंने आपको मॉडल्स तो बता दिए, प्राइवेट लेबल और होलसेल। प्राइवेट लेबल में भी दोनों मॉडल्स हैं, FBA और FBM, और होलसेल में भी दोनों मॉडल्स हैं, FBA और FBM। अच्छा, FBM क्या है? FBM है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, फिर हम इसकी डिटेल में जाते हैं। और FBA है फुलफिल्ड बाय अमेज़न। आप में से अक्सर लोगों को तो समझ आ चुकी होगी, मजीद मैं आपको बता देता हूं। FBA में फुलफिल्ड बाय अमेज़न में हमारा सामान अमेज़न के वेयर हाउस में पड़ा होता है और दिल्ली के जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं वो अमेज़न शिप कर रहा है, अमेज़न डिस्पैच कर रहा है कस्टमर्स को। और FBM मॉडल में, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट के मॉडल में, प्रोडक्ट और सामान हमारे पास पड़ा हुआ है, हमने भेजना है। मजीद सादा अल्फाज में जाते हैं। मैंने जब ये काम शुरू किया, जब मैं इंग्लैंड में रहता था, तो मैंने शुरू किया था FBM मॉडल से, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। उसमें क्या था, मैं जिस घर में रहता था, मैंने घर में ला के प्रोडक्ट रख दी और अमेज़न के ऊपर लिस्ट कर दी, पिक्चर लगा दी, लिस्टिंग कर दी, जी मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मुझसे खरीद लें। अब मेरे दिल्ली की आए 5 ऑर्डर अगर शुरू में, तो मैंने वो 5 ऑर्डर पैक किए और उसके बाद जाके पोस्ट ऑफिस में रख दिए और एड्रेस उसके ऊपर लगा दिया। उन्होंने वो कस्टमर को डिलीवर कर दिया। ये हो गया FBM मॉडल। अच्छा, फिर बाद में मैं FBA की तरफ आया। FBA में, अच्छा FBA की तरफ हम पहले ये बताते हैं क्यों आते हैं। FBA की तरफ इसलिए आते हैं कि बिजनेस ऑटोमेशन पे चलता है। आपको डेली के ऑर्डर पैक करने की टेंशन नहीं है, आपको कस्टमर सपोर्ट की टेंशन नहीं है, कोई ईमेल आ रही है, कॉल आ रही है, तो 90% केसेस में वो सब चीजें अमेज़न के पास आ रही होती है, अमेज़न ने हैंडल करना होता है। तो FBA मॉडल में आप क्या करते हैं, अमेज़न ने हर मुल्क में जहां जहां अमेज़न है, उसने डिफरेंट फुलफिलमेंट सेंटर बनाए हुए हैं, बड़े बड़े वेयर हाउसेस बनाए हुए हैं।
वो आपको कहता है जी आपने प्रोडक्ट बेचनी है, आप लाइन मेरे वेयर हाउस पे रख दें और मुझे इकट्ठे यूनिट भेज दें, 200, 300, 500। अब आपके जो डेली के ऑर्डर्स आएंगे, अमेजोन कहते हैं जी मैं शिप कर दूंगा, आप दुनिया में जहां भी रहें आपको कोई मसला नहीं। तो अमेजोन ने यूके में भी डिफरेंट सेंटर्स बनाए हैं। मैं क्या करता था जी, मैंने वही प्रोडक्ट ली, अब मैंने उसके 100 यूनिट लिए, उसके ऊपर लेबल्स लगाए, बारकोड लगाए, ये सारी चीजें हम अगली वीडियो में समझेंगे। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो लफ्ज में बोल रहा हूं और वो आगे आपको बताया नहीं जाएगा। जब हम लिस्टिंग क्रिएशन पे जाएंगे तो हम बताएंगे कि लेबलिंग क्या होती है, लेबल कैसे निकालते हैं, क्यों लगाते हैं लेबल हर प्रोडक्ट पे, बॉक्स लेबल क्या होता है, और ये प्रोडक्ट अमेजोन को किस तरीके से भेजी जाती है, ये सब आपको बताया जाएगा। अच्छा, मैंने क्या किया जी, 100 यूनिट लिए, अमेजोन के वेयरहाउस पे रख दिए। अब मैं अपने घर पे रहूं या ना रहूं, मुझे मसला कोई नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अगर आज के 10 ऑर्डर्स आएंगे तो वो अमेजोन शिप करेगा, मैंने नहीं करना। तो FBA मॉडल सबसे बेस्ट मॉडल है। अच्छा, पाकिस्तान में रह के हम FBM मॉडल पे तो काम तकरीबन आप ये समझें कि कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं लेकिन फायदा नहीं है ना। अब आप पाकिस्तान से बैठ के ग्लास बेचते हैं अमेजोन पे, बेच तो आप यूके में रहे ना, मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं, पाकिस्तान में तो नहीं बेच सकते आप अमेजोन पे। हाँ, आप पाकिस्तान से बैठ के यूके के बायर को आपने शो करवा दिया अमेजोन के साइट पे कि जी ये बंदा लाहौर में बैठा है, ये ग्लास बेचता है। अब एक गोरा आता है ग्लास खरीदने के लिए, वो ग्लास टाइप करता है, उसके सामने पहले पेज पे 10 लोग आ जाते हैं। 9 लोग ऐसे हैं जो यूके में बैठे हैं, मैनचेस्टर में बैठा है, ग्लासगो में बैठा है, लंदन में बैठा है, वो कहते हैं जी मैं भी ग्लास बेच रहा हूँ। एक बीच में नीचे लाहौर वाला भी बैठा हुआ है। तो गोरा उससे क्यों बाय करेगा लाहौर वाले से, जबकि उसको पता है कि लाहौर से आने में 15 दिन लगेंगे यूके। तो इसलिए बायर हमेशा उससे खरीदेगा कि उसे पता हो कि मुझे 1 दिन में प्रोडक्ट मिल जानी है या मुझे 2 दिन में मिल जानी है। अब आगे हम प्राइम में बात करेंगे, अमेजोन प्राइम में उसे पता है कि मुझे 4 घंटे में प्रोडक्ट मिल जानी है। तो इसलिए FBM मॉडल पे हम बात नहीं करते ज्यादा, कि हम इस पे सीखेंगे जरूर लेकिन हम इस पे काम कर नहीं सकते, क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठ के भेजने में 2-3 हफ्ते लगेंगे, तो लोग FBA मॉडल को प्रेफर करते हैं। तो पाकिस्तान में बैठ के भी जो लोग अमेजोन पर बेच रहे हैं वो FBA मॉडल पे ही काम कर रहे हैं ज्यादा। मैं प्रोडक्ट्स बेच रहा हूं अभी भी अमेजोन पे, यूके में, USA में, तो मेरी प्रोडक्ट चाइना से निकलती है, सीधी यूके वेयर हाउस पे पहुंच जाती है। ये सारी चीजें हम सीखेंगे, मैंने आपको बता दी है कि आपने कैसे चाइना से लेके कैसे डायरेक्टली अमेजोन के वेयर हाउस पे भेज देनी है, और वो लिंक आपके अकाउंट के साथ होती है कि ये प्रोडक्ट हाफिज अहमद ने भेजी है। अमेजोन को ये पता होता है, क्योंकि अमेजोन ने जब उसको डेली के ऑर्डर्स बेचने हैं तो आपकी पेमेंट भी तो करनी है ना अमेजोन ने, और अमेजोन के वेयर हाउस में हजारों लोगों की प्रोडक्ट्स पड़ी हैं। अमेजोन को कैसे पता चलेगा कि ये XYZ की है, ये ABC की है? ये वो जो ऊपर लेबल लगे होते हैं वो बताएंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई। फुलफिल बाय मर्चेंट FBM में ये है कि आप खुद पैक करते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाके देते हैं कि भाई आप भेज दो। FBA फुलफिल बाय अमेजोन में ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस पे रख देते हैं और डेली के ऑर्डर अमेजोन भेजता है। तो उसमें आपके पास लोकेशन फ्रीडम होती है, आप कहीं भी बैठे हैं, आपका बिजनेस ऑटोमेशन पे चल रहा होता है। वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अमेजोन के जो 2 मेन मॉडल हैं, होलसेल और प्राइवेट लेबल, उस पे अब हम तफसील में बात करेंगे। पहले हमने एक वीडियो में हमने इस पे मुख्तसर से डिस्कस किया है। अच्छा, आप लोगों को आइडिया तो है ऑलरेडी, फिर भी मैं एक दफा बता देता हूं, फिर हम इसकी डिटेल में जाते हैं। प्राइवेट लेबल में आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं और किस तरीके से आपका प्राइवेट लेबल हो सकता है। ट्रेडमार्क एक चीज होती है कि आप रजिस्टर करवाते हैं किसी भी मुल्क में अपना नाम, प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट, कि जी ये प्रोडक्ट इस नाम से मेरी है, अब इसको इस नाम से कोई और बंदा नहीं बना सकता। ये प्राइवेट लेबल होता है आपका। अच्छा, अमेजोन पे आप प्राइवेट लेबल में काम कर रहे हैं, एग्जांपल पहले मैं आपको शॉर्ट सी दे चुका हूं, अब डिटेल में जाते हैं। एक फोन बिक रहा है अमेजोन पे, अब आप चले जाते हैं अपना फोन बनवाते हैं, उसका ट्रेडमार्क करवाते हैं। ट्रेडमार्क क्या होता है ये अगली वीडियो में तो हम सीखेंगे, लेकिन शॉर्टली आपने रजिस्टर करवाना है IPO डिपार्टमेंट जो होता है किसी भी मुल्क का, उनके साथ, वहां पे आपने ट्रेडमार्क अपना रजिस्टर करवा दिया। अब ये प्रोडक्ट जब आप बना रहे हैं तो कोई दूसरा अगर फेक बनाता है सेम नाम से, तो आप उस पर लॉ सूट फाइल कर सकते हैं, आप केस कर सकते हैं उसके ऊपर, उसका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, उसकी प्रोडक्ट जब्त हो सकती है सारी, क्योंकि ये आपने रजिस्टर करवा लिया ना। प्राइवेट लेबल ये है कि आप कहते हैं जी ये मेरा ब्रांड हो गया, ये मेरी प्रोडक्ट है, इसको अब कोई और बंदा नहीं बेच सकता। होलसेल सिंपल सी बात है कि आप किसी की चीज जो ऑलरेडी बिक रही है वो आगे बेच देते हैं। इस पे भी हम मॉल की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मॉल किसी को फ्रेंचाइज दे देता है, फ्रेंचाइज का आपने सुना होगा ना, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैकडॉनल्ड्स है, आप देखते हैं हर जगह पे होता है, तो वो फ्रेंचाइज होती है ना।
एक बंदा ओनर है, आप अपने शहर में बनाना चाह रहे हैं, वो आपको कहते हैं जी ठीक है, आप मुझे इतने पे कर दें, ये इसके गुडविल के चार्जेस हैं और इस तरह का आपको बनाना होगा। उनकी फिर रिक्वायरमेंट होती है कि जी आपने इस लिमिट में रह के इस डिजाइन का बनाना है और इस तरीके से आपने काम करना है। तो ये होलसेल है कि चीज आपकी नहीं है, फिर भी आप बेच रहे हैं और आप पैसे कमा रहे हैं उसके अंदर से। पैसे तो आपको फिर भी बच रहे हैं ना। अगली कुछ वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट लेबल क्यों करना चाहिए और होलसेल क्यों करना चाहिए, या होलसेल क्यों नहीं करना चाहिए, या प्राइवेट लेबल क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन सादा अल्फाज में आई होप कि आपको समझ आ गई है कि मॉल जिसका है, अगर वो किसी को फ्रेंचाइज दे दे तो ये होलसेल है, और अगर एक बंदा मॉल की तरह का एक नया मॉल बनाता है, उसका नाम XYZ रखता है, हाँ ये अब उसका प्राइवेट लेबल है। ये वो बना सकता है, मॉल बना सकता है, लेकिन नाम किसी दूसरे का यूज नहीं कर सकता, नाम अपना रखना पड़ेगा। और जब अपना नाम रख के कोई काम करेगा तो इसको हम कहेंगे ये उसका प्राइवेट लेबल है। हम बात करेंगे कि किस मॉडल पे जाना चाहिए, किसके फायदे हैं, किसके नुकसान हैं, किसके फायदे ज्यादा हैं, किसके नुकसान ज्यादा हैं, और डिफरेंस क्या है। पहले फायदे नुकसान तो एक अलग चीज है, इसके अंदर मेनली डिफरेंस क्या है, क्यों हमें कोई एक मॉडल चूज करना चाहिए। अच्छा, दो ही मॉडल्स हैं, आप लोग अब अच्छी तरह आपको याद हो चुका होगा, आपको जहन में बैठ चुका होगा कि प्राइवेट लेबल है और होलसेल है। अच्छा, प्राइवेट लेबल के सबसे पहले हम फायदे गिन लेते हैं, फिर किसी हद तक इसके नुकसान। प्राइवेट लेबल में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, आपका एक एसेट बन रहा है। सादा अल्फाज में बताता हूं, आपने एक ग्लास XYZ के नाम से बेचना शुरू किया अपने ब्रांड से, आपकी महीने की सेल पहुंच गई है $10,000 पे। ये आपने इसको दोनों तरीकों से समझना है। आप एज ए VA भी इसको सोचे, एज ए इन्वेस्टर भी इसको सोचे कि आप अगर आप एज ए VA हैं तो आप ये समझें कि मैं आपके इन्वेस्टर, आपके क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, उसकी बात हो रही है ना कि अगर उसकी सेल 10,000 पे पहुंच गई और उसका काम ये आपने करना है, आप लोगों ने ये काम उसको करके देना है और पैसे कमाना है। अच्छा जी, अब आपके क्लाइंट की या आपकी प्रोडक्ट $10,000 महीने पे पहुंच गई है और उसका महीने का प्रॉफिट आ रहा है $2,000। तो क्योंकि ये प्राइवेट लेबल है, ये उसका ब्रांड है, तो वो इसको फ्लिप कर सकता है 30 या 35 मंथ्स के प्रॉफिट पे। यानी आपका प्रॉफिट है $2,000, एम्पायर फ्लिपर है, flipper.com है, ये बड़ी साइट्स हैं। सादा अल्फाज में चले जाए तो अमेज़न को आप ऐसे समझें कि जिस तरह प्लॉट वगैरह होते हैं, प्लॉट ट्रांसफर होते हैं ना, आप लोग प्लॉट एक जगह से खरीदते हैं फिर प्रॉफिट रख के आगे बेच देते हैं, इसी तरह अमेज़न का अकाउंट भी होता है। अमेज़न के भी इस तरह डीलर्स होते हैं, एम्पायर फ्लिपर और flipper.com पे अमेज़न के डीलर्स बैठते होंगे। आप उनके पास अपना अकाउंट लेके जाते हैं, वो उसकी वर्थ लगाते हैं और देखते हैं अच्छा जी इतने का बिक जाएगा, आपने बेचना है, आप उसको बेच सकते हैं। लेकिन किस सूरत में बेच सकते हैं, अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो। अच्छा, अब आपका महीने का $2,000 का प्रॉफिट आ रहा है, आपकी लेट्स से जी 30 मंथ पे डील हो गई, तो $60,000 का आपने अपना एसेट फ्लिप कर दिया। आपके पास एक अच्छी इनकम आ गई, थोड़े पैसे लगाए आपने 20,000 थे, कमा आपने $60,000 लिए। तो ये प्राइवेट लेबल का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपका ब्रांड है, आपका ब्रांड बिल्ड हो रहा है, आपकी गुडविल बन रही है, आप जब चाहें उसको कैश करवा सकते हैं। अच्छा, होलसेल में आ जाते हैं। अब पहले मैं आपको होलसेल का बता दूं, फिर दोबारा प्राइवेट लेबल और होलसेल के कुछ फायदे या नुकसानों पे बात करेंगे। होलसेल में सीधी बात है कि आपका एसेट नहीं बन रहा, क्योंकि ये किसी और की प्रोडक्ट है, आप पैसे कमा रहे हैं इसके अंदर। यानी अगर होलसेल के अंदर आपकी महीने की सेल $10,000 है और प्रॉफिट $2,000 है, तो बस ये प्रॉफिट ही है आपका $2,000। आप जितने महीने काम करते रहे, जिस महीने आप काम खत्म करेंगे आप दोबारा जीरो पे खड़े हैं, क्योंकि चीज आपकी थी नहीं ना, आपकी चीजें नहीं थी, आप दूसरे से खरीद के उसको बेचे जा रहे थे। और जब दूसरे से खरीद के बेच रहे थे, जब भी आपने वो चीज बंद की, तो ब्रांड किसका बन रहा है, होलसेल में भी फायदा किसका हो रहा है, जो उसको ओन कर रहा है। जो उसको ओन कर रहा है, सबसे बड़ा बेनिफिट तो उसको हो रहा है ना, कि उसकी प्रोडक्ट आप लेके बेच भी रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी हो रही है, प्रोडक्ट की सेल भी हो रही है, और ब्रांड भी उसका बन रहा है। मेहनत आप लोग कर रहे हैं, ब्रांड वो बना रहा है अपना। हाँ, आपका भी बेनिफिट है इसमें कि ठीक है आपको कुछ पैसे बच रहे हैं, लेकिन आपका एसेट नहीं बन रहा। जिस दिन आपने होलसेल का बिजनेस खत्म किया, उस दिन आप दोबारा जीरो पे खड़े। अच्छा, अब आ जाते हैं कि हमें कौन सा मॉडल चूज करना चाहिए, या अगर प्राइवेट लेबल इतना ही फायदा मंद है तो लोग होलसेल में क्यों आते हैं। बड़ा सिंपल सा आंसर है।
रिस्क फैक्टर कम है होलसेल के अंदर। जब आप अपना ब्रांड बनाने जाते हैं ना, तो आपके अच्छे खासे पैसे लगते हैं मार्केटिंग पे। आप अपने क्लाइंट को बताते हैं, जब आप एज ए बीए काम कर रहे हैं, क्लाइंट आता है, वो आपसे पूछते हैं जी मैं प्राइवेट लेबल करूं या होलसेल करूं। अच्छा, अब क्लाइंट के हिसाब से सोचें, उसने आके आपसे सवाल किया, अब मैं आपको जो जवाब देने लगा हूं, आपने ये जवाब उसको दे दें। आपने कहना जी पहली चीज ये बताएं कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है और आपका मकसद क्या है बिजनेस का। क्या आपका मकसद किचन इनकम है? क्या आप ये चाहते हैं कि आप 20-30 हजार डॉलर लगा दें और आपको महीने का 4-5 हजार डॉलर का प्रॉफिट आ जाए? या आप ये चाहते हैं कि नहीं, मैंने ब्रांड बनाना है, मैंने एसेट बनाना है, मैंने बड़ा पैसा कमाना है, मुझे 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल प्रॉफिट ना भी है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वो अगर आपको कहते हैं जी हाँ मेरी किचन इनकम तो सेट है, मेरी सैलरी आती है, मैं जॉब करता हूँ, मुझे महीने के पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो ब्रांड बिल्ड कर, फिर आप उसे कहते हैं जी अब आपको प्राइवेट लेवल की तरफ आना चाहिए। अच्छा, अब एक बंदा आ जाता है, वो कहते हैं जी मेरा किचन इनकम का मसला है और मैं रिस्क भी नहीं ले सकता। हाँ, प्राइवेट लेवल वाले से आपने ये भी पूछना है कि भाई आपको पता है कि इसमें पैसे डूब भी सकते हैं आपके, आपको पता है कि आप मार्केटिंग करेंगे, अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं चली, फेल होगी प्रोडक्ट आपकी, तो आपके पैसे डूब जाएंगे, जो आपने मार्केटिंग में लगाया था वो आपका लॉस हो जाएगा। तो आप उसको ज़हनी तौर पे ये सब चीज़ें पहले बताएंगे। बिल्कुल हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम अपने 2-3 महीने के पैसे के लिए उसको धोखा नहीं देंगे। उसको हम ये नहीं बताएंगे जी आप तीसरे महीने प्रॉफिट में चले जाएंगे। उसका माइंड बनाएंगे, उसे बताएंगे कि हो सकता है 6 महीने बाद प्रॉफिट में आ जाए, हो सकता है 1.5 साल के बाद आए, और ये भी चांसेस है कि आप फेल हो जाए। अच्छा, एक बंदा कहता है जी नहीं मैंने रिस्क नहीं लेना, मैं 20,000 डॉलर लगाऊं और उसमें मेरा 10,000 मार्केटिंग में लगे और मेरा डूब जाए, मैं क्यों ये काम करूं। अच्छा, उसे फिर आप कहेंगे ठीक है फिर आप होलसेल कर लें, उसमें यह है कि आपका जो सरमाया है वो महफूज है, लेकिन आपका एसेट नहीं बनेगा। वो कहते हैं जी ठीक है मुझे एसेट नहीं बनाना, मेरे जो पैसे हैं बस वही बचे रहे, मुझे वही काफ़ी है, मुझे एसेट नहीं बनाना। तो आप उसे कहेंगे ठीक है आप होलसेल कर लें। तो होलसेल में नॉर्मली वो लोग आते हैं कि जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, वो कहते हैं जी प्राइवेट लेवल में पैसे डूबने के चांसेस हैं, तो ठीक है मुझे महीने के तो आ रहे हैं ना, मैं इन पैसों से आगे कोई और कारोबार कर लूंगा, कोई फिजिकल बिजनेस कर लूंगा, इन पैसों से कर लूंगा, लेकिन मैंने ब्रांड बनाने की तरफ नहीं जाना। तो प्राइवेट लेवल का बेनिफिट यह है कि आपका एसेट बन रहा है, लेकिन आपके पैसे भी लग रहे हैं मार्केटिंग पे अच्छे खासे। होलसेल में यह है कि एसेट नहीं बन रहा और उधर से फिर रिस्क भी नहीं है। तो ये मॉडल आपने चूज करवाना है अपने क्लाइंट को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर उसे पैसे बड़े पैसे चाहिए तो पीएल में आएगा, प्राइवेट लेवल में। अगर चंद पैसे किचन इनकम, बस रेगुलर इनकम चाहिए, तो फिर वो आएगा होलसेल।